नमस्कार, आप सुन रहे हैं जागरण पॉडकास्ट की फटाफट खबरें। मैं हूं आपके साथ में सुरभि लवानिया। ये शुरुआत करते हैं आज की सभी खास खबरों की। किसके हाथ होगी दिल्ली की कमान? अरविंद केजरीवाल को जेल से सरकार चलाने की अनुमति मिलना मुश्किल। जी हां, दिल्ली सरकार और आप के मुखिया अरविंद केजरीवाल के गिरफ्तार होने के बाद सरकार और पार्टी के लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं। केजरीवाल कैबिनेट में नंबर 2 की हैसियत रखने वाली मंत्री आतिशी ने यह जरूर कहा है कि वो मुख्यमंत्री बने रहेंगे और जेल से सरकार चलाएंगे, लेकिन कहने में यह जितना आसान लगता है वास्तव में उतना आसान नहीं होगा। यह व्यावहारिक भी नहीं नजर आता और सरकार को एक मुखिया की जरूरत होगी, वहीं पार्टी को भी एक ऐसा चेहरा चाहिए होगा जो चुनाव के समय राष्ट्रीय संयोजक की अचानक पैदा हुई कमी को कुछ हद तक ही सही लेकिन दूर कर सके। सोर्सेस बता रहे हैं कि भारतीय राजस्व सेवा की अधिकारी रही सुनीता केजरीवाल अरविंद के साथ अनौपचारिक रूप से सरकार के कामकाज देखती रही हैं। वहीं करीब 10 वर्षों से एक राजनीतिक परिवार का हिस्सा होने के कारण उनकी राजनीतिक समझ पर भी फौरी तौर पर सवाल नहीं उठाया जा सकता है। पार्टी सूत्रों का यह भी कहना है कि पार्टी के कार्यकर्ता अरविंद केजरीवाल की अनुपस्थिति में सुनीता में अपना नेतृत्व देखते हैं। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल स्वयं और उनके सभी मंत्री भले ही बार बार यह कहते रहे हों कि जेल से ही सरकार चलाएंगे, लेकिन ऐसी कोई संभावना अभी तक नजर नहीं आ रही है। संविधान विशेषज्ञों के मुताबिक पूर्व में भी ऐसा कोई उदाहरण देखने को नहीं आया है। इसके विपरीत केजरीवाल के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं देने की सूरत में दिल्ली में राष्ट्रपति शासन भी लगाया जा सकता है। यह भी कहा जा रहा है कि केजरीवाल के लिए जेल नियमावली में कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। वहीं पीएम मोदी 2 दिवसीय भूटान दौरे पर रवाना। प्रधानमंत्री शेरिंग टोब्गे ने दिया निमंत्रण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भूटान दौरे के लिए दिल्ली से रवाना हो गए हैं और वह 22 से 23 मार्च तक पड़ोसी देश में रहेंगे। दरअसल पारो हवाई अड्डे पर चल रही खराब मौसम की स्थिति के कारण पीएम मोदी की भूटान यात्रा 21 मार्च को स्थगित कर दी गई थी और यात्रा के दौरान पीएम मोदी द्विपक्षीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर वार्ता कर सकते हैं। इससे पहले भूटानी समकक्ष दाशो शेरिंग टोब्गे की 14 से 18 मार्च तक भारत दौरे पर आए थे। अग्निकुल ने तकनीकी कारण से स्थगित की अपने पहले रॉकेट की लॉन्चिंग। कंपनी ने अगले उड़ान को लेकर क्या कहा, ये जान लीजिए। स्टार्टअप कंपनी अग्निकुल कॉस्मोस ने तकनीकी समस्या के कारण अपने पहले रॉकेट की लॉन्चिंग को स्थगित कर दिया है। कंपनी ने गुरुवार को इंटरनेट मीडिया पर पोस्ट कर लॉन्चिंग स्थगित किए जाने की जानकारी दी। जानकारी के साथ मिशन अग्निबाण SORTED यानी कि सब ऑर्बिटल टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर को 22 मार्च को सुबह 7 बजे आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में इसरो परिसर में स्थित अग्निकुल के प्राइवेट लॉन्च पैड से लॉन्च करने की योजना थी। प्रेस सूचना ब्यूरो की ओर से बताया गया है कि लॉन्च की नई तारीख की घोषणा बाद में ही बताई जाएगी। इस रॉकेट में दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड सेमी क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन है। वहीं आज से शुरू होगा फटाफट क्रिकेट का रोमांच। आईपीएल की चमचमाती ट्रॉफी को पाने के लिए होगी 10 टीमों के बीच जंग। चुनावी महासागर के बीच शुक्रवार से देश में फटाफट क्रिकेट का खुमार छाएगा। चेन्नई में शुक्रवार को 5 बार की चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु यानी कि RCB के बीच मुकाबले से इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि आईपीएल के 17वें सत्र का बिगुल बजेगा। अगले 2 महीने तक चलने वाले इस जलसे में 10 टीमें चमचमाती ट्रॉफी के लिए जोर लगाएंगी और फाइनल मुकाबला 20 मई को खेला जाएगा। लोकसभा चुनाव के कारण आईपीएल के पहले चरण के कार्यक्रम की घोषणा की गई थी, जिसके मुकाबले 7 अप्रैल तक खेले जाएंगे और बीसीसीआई शेष कार्यक्रम जल्द घोषित करेगा। यह दूसरी बार होगा जब लोकसभा चुनाव के साथ आईपीएल का आयोजन भारत में ही होगा। इसी के साथ आज की फटाफट खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए सुनते रहिए जागरण पॉडकास्ट का एक खास कार्यक्रम। मैं हूं आपके साथ में सुरभि लवानिया। यहाँ प्रदर्शित सभी खबरें दैनिक जागरण के पोर्टल से ली गई हैं। इन खबरों को विस्तार से जानने के लिए अपने ब्राउजर पर जाएं और टाइप करें www.dainikjagran.com।